मोरहा 9 मई को इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस वक़्त गिरफ़्तार कर दिया गया जबकि वो आता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आते में थे और बायोमेट्रिक रूम में उस वक़्त अपना काम में मसरूफ़ थे। नैब हुकाम के कहने पर रेंजर्स ने उस वक़्त आके बायोमेट्रिक जो रूम था उसको घेर लिया और फिर वहाँ पे दरवाज़े तोड़ के खिड़कियाँ तोड़ के उनको अंदर जाके तो गिरफ़्तार कर लिया। उनको गिरफ़्तारी जिस केस में की गई है उसका नाम अब्दुल कादर ट्रस्ट केस है। ये अब्दुल कादर ट्रस्ट क्या है? पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बिज़नेस टाइकॉन जनाब मलिक रियाज साहब हैं। उन्होंने लंदन में कोई अपनी प्रॉपर्टी या कोई चीज़ बेची जिससे उन्हें 195 मिलियन पाउंड्स हासिल हुए। उनके पास अल्लाह का दिया इतना कुछ है कि उसका शुमार करना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि ये मैं हुकूमत पाकिस्तान को डोनेट कर देता हूँ। तो इस सिलसिले में उन्होंने जो पैसे दिए उससे उन्होंने 450 कनाल अराज़ी जेलम, दीना, डमेली, सोआवा ये जेलम की तहसील है। वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम अब्दुल कादर यूनिवर्सिटी है। अब्दुल कादर यूनिवर्सिटी को उन्होंने 450 कनाल अराज़ी जो है वो डोनेट कर दी। वहाँ बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े अजीम लोग जो हैं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी तसव्वुफ़ की बुनियादों पर कायम है। औलिया अल्लाह के कारनामे यहाँ का ख़ुसूसी एक उन्वान है, जबकि बाकी अमूमी तालीम भी यहाँ पर दी जाती है। वो 450 कनाल अराज़ी जो है वो मलिक रियाज ने डोनेट की थी, जिस पर यूनिवर्सिटी को मज़ीद बड़ा कर दिया गया, खूबसूरत कर दिया गया और अब ये एक अजीम शान किस्म की यूनिवर्सिटी जो सोआवा ज़िला जेल में है ये बन चुकी है। इमरान खान को हाताए अदालत से गिरफ़्तार करने के बाद उस वक़्त वहाँ पे बैरिस्टर गोहर साहब उनके मौजूद थे। उन्होंने इसकी वीडियो फिल्म भी बनाई हुई है जो कि इमरान खान साहब पर तशद्दुद किया गया। तो वहाँ से रेंजर्स के सैकड़ों जवानों ने हमला करके कप्तान को घेर लिया और इन्हें रॉड्स मारे, सर के पूरे राड मारा, ठुड्डे मारते हुए व्हील चेयर से नीचे गिरा दिया और फिर इन्हें घसीटते हुए गाड़ी में डाला और रेंजर्स के जवान नैब वापस उन्हें रावलपिंडी ले गए। जस्टिस अमर फारूक साहब को ख्वाजा हारिस ने गिरफ़्तारी से आगाह किया तो वो बहुत बरहम हुए और आईजी इस्लामाबाद, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला को फौरी तौर पर तलब कर दिया। उन्होंने कहा कि किस कानून के तहत उन्होंने हाताए अदालत से मुलज़िम को गिरफ़्तार किया है। अमर फारूक साहब को बताया गया कि चेयरमैन नैब के हुक्म पर रेंजर्स ने कप्तान को गिरफ़्तार कर लिया है और ये गिरफ़्तारी हाताए अदालत के अंदर से बायोमेट्रिक रूम से हुई है, जिस पर अमर फारूक साहब ने, चीफ जस्टिस ने, उन्होंने अपना फ़ैसला लिखा और फ़ैसला महफूज कर दिया है। अवाम की फ़ौज से मोहब्बत मिसाली रही है। हमेशा से बचपन से लेकर आज तक हमारे जज्बात फ़ौज के बारे में इंतहाई मोहब्बत पर मुश्तमिल रहे हैं। लेकिन आज अपनी 62 साल ज़िंदगी के दौर में मैंने पहली दफ़ा देखा है जब फ़ौज और अवाम जो कि हमेशा फ़ौज के पीछे खड़े रहे हैं, फ़ौज की ताकत बनते रहे हैं। फ़ौज को पता था कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो ये अवाम हमारे आगे आ खड़े होंगे और हमारी जगह अपना खून पेश कर देंगे। अवाम से इस कदर फ़ौज का रोमांस और फ़ौज से अवाम का इस कदर रोमांस ये बड़ा मिसाली किस्म का था। लेकिन आज पहली दफ़ा मैंने देखा है कि अवाम जो हैं वो फ़ौज के पीछे से निकल कर फ़ौज के सामने तन कर खड़े हो गए हैं, उनके मुकाबले पर किसी दुश्मन की तरह आ गए हैं। अब ये दोनों यहाँ मैंने रात को देखा राहवाली गुजरांवाला कैंट में कि यहाँ से तकरीबन 80 जवान खड़े थे और उनके मुकाबले में सामने आवाम तन कर खड़ी थी और उन्हें बुरा भला कह रही थी। इसके बावजूद को 15-16 गाड़ियाँ आर्मी की और आई हैं। इस तरह से वहाँ पे बेशुमार आर्मी के जवान जमा हो गए और फिर उन्होंने उनको मुंतशिर करने की कोशिश की, लेकिन
नॉर्मल हालात में ऐसा नहीं किया जा सका। फिर उन्होंने जब फायरिंग वगैरह किया तो लोग भाग कर जो है वो घरों की तरफ भागने लगे, कोई दुकानों में छुप गया, कोई कहीं छुप गया। लेकिन ये सारा वाक़या तो हुआ, अवाम तो मुंतशिर हो गए, लेकिन एक सवाल अपनी जगह पर खड़ा है कि अवाम और फ़ौज के दरमियान ये दुश्मनी किसने डाली है। ये बड़ा अहम सवाल है, वक्त का सवाल है। तो इस तरह से इमरान खान साहब को नैब ऑफिस में ले गए हैं और वहाँ पर उनका मेडिकल करवाया जाएगा और फिर उनके लिए रिमांड, जो कि अमूमन 14 दिन का होता है, रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी। पूरे मुल्क से बशमूल कराची, पेशावर, जहाँ बड़ी तादाद में मुजाहिरीन जो है वो ज़ख्मी या हलाक हुए हैं, ये इतलात आ रही हैं। कप्तान की जगह नया कप्तान शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ मैदान में आ गया है। और सबसे अहम नुक्ता ये है कि इस गिरफ़्तारी में 2 काम जो हैं वो नहीं हो सकते, गैर आइनी और गैर कानूनी है। एक तो यह है कि अताए अदालत से किसी शख्स को गिरफ़्तार कर लिया जाए, और दूसरी बात जो कानून और आइन के ख़िलाफ़ है वो ये है कि किसी मुजरिम को, मुलज़म को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया जाए। ये दोनों चीज़ें सख्त ममनू हैं। जबकि इमरान खान साहब को अहाताए अदालत से गिरफ़्तार करके रेंजर्स जो है वो अपने हेडक्वार्टर, नैब हेडक्वार्टर ले गई है। तो ये सूरत हाल इस वक्त पूरे मुल्क में हंगामे हो रहे हैं। पूरे मुल्क में अवाम जो है वो इस वक्त बड़े इश्तिहाल में हैं। खान साहब इस मुल्क के तकरीबन 15-16 करोड़ आवाम के तर्जमान हैं। वो पाकिस्तान में वाहिद ऐसी पार्टी के सरबराह हैं जिसकी चारों सूबों में शाहें हैं, जिसकी आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में जिनकी हुकूमत है, और इस वक्त ये वाहिद वफाकी पार्टी है। तो गुजरांवाला शहर में फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, उकाड़ा, साहिवाल, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये तमाम जितने बड़े बड़े, हैदराबाद, सिंध वगैरह, खुसूसन कराची में बहुत ज़्यादा मसला गड़बड़ हुआ है। तो इन सब इलाकों में सारी रात आवाम के बाहर निकले और उनकी तकरीबन आर्मी से या पुलिस से उनकी झड़पें जारी रही हैं। तो अब सही पता तो लगेगा कि टोटल कितने बंदे, बहुत सारे बंदे इम्कान है कि हलाक होंगे, ज़ख्मी होने वालों की तो बेशुमार तादाद होगी जो मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में हुए हैं। तो लिहाजा ये इम्कान है कि ये हंगामा अभी ख़त्म नहीं होगा। इसका एक हल यही हो सकता है कि खान साहब को रिहा कर दिया जाए, वरना उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में इतनी है कि लोग अपनी जानें देने से भी बाज नहीं आएंगे। और ये जो इंतशार मुल्क में फैला हुआ है ये वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को महफूज व मामून रखे। आमीन सुम्मा आमीन।